गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 13 वर्षा, तूफान व तड़ी के वीडियो भाग 1 में विद्युत आवेश के प्रकार, प्रमाण की संरचना, विद्युत आवेश का संरक्षण, सुचालक व कुचालक के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इससे पहले मैं आप सभी को जो है विद्युत आवेश के बारे में कुछ तथ्य को बताना चाहता हूँ। बेटा, एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था। इन्होंने अंबर, जो एक प्रकार का जैविक बेटा गोद है, को ऊन के साथ रगड़ा तो उनको पता लगा कि रगड़ने से बेटा क्या होता है, अंबर उसको अपने तरफ आकर्षित करता है, जिससे यह सूखी पत्तियों व सूखे कागज को भी अपने तरफ आकर्षित करता है। बाद में अन्य संयोगों का पता लगाया जिसमें अंबर व ऊन में समान गुण पाए जाते हैं। बेटा, अब क्या करते हैं, एवोनाइट छड़ व रेशम, सीलिंग मोम, ऊन आदि में पदार्थ जो एक सतह पर रगड़े जाते हैं बेटा, विद्युत आवेशित कहलाते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों, जब हम कंब को जो है अपने बाल में रगड़ते हैं तो बेटा उसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसको जो है हम कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन बेटा वे स्थिर आवेश कहलाते हैं। इन आवेशों से जुड़े बल को विद्युत स्थिर आवेश कहते हैं तथा इस विद्युत स्थिर आवेश को बेटा दो भागों में बांटा गया है। एक आपका बेटा जो होता है धनात्मक होता है, दूसरा कार्य जो है ऋणात्मक का करता है। तो बेटा अब दिया है कि कुछ वस्तुएं जो बेटा उचित पदार्थ से रगड़ने पर आवेशित या विद्युतमय हो जाती है। बेटा एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट व गुलाम ने बेटा कुछ प्रयोगों द्वारा जांच किया कि विद्युत वस्तुएं या जो आवेशित वस्तुएं हैं वे अपने तरफ किस प्रकार से आकर्षित करती हैं। इन्होंने बेटा दो प्रकार की छड़ को लिया, एक एवोनाइट की छड़, इसकी छड़ एवोनाइट की छड़, दूसरा इन्होंने कांच की छड़ लिया, कांच की छड़। तो दोनों का बेटा प्रयोगों द्वारा इन्होंने सिद्ध किया कि जब एक कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं बेटा, तो इस छड़ को एक रेशम के धागे से बीच में लटकाते हैं और एक अन्य छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर बेटा उसमें आवेश उत्पन्न होता है। और जब इसे जो है लटकी हुई छड़ को पास ले जाते हैं तो यह छड़ को जो दूसरी तरफ जो है ढकेल देती है। बेटा यहाँ पे कांच की जो छड़ की प्रयोग द्वारा सिद्ध करते बेटा, आपको एक स्टैंड लेते हैं और इस स्टैंड में जो है एक एवोनाइट की जो है छड़ को लटका देते बेटा। अब उसके पास जो है एक जो है कांच के जो है लेकर जाते हैं तो यह क्या करता है, यह प्रतिकर्षित कर देता है। यह छड़ जो है बेटा आपको क्या करता है, इसको प्रतिकर्षित कर देता है। ठीक, इसी तरह बेटा दूसरा जो दिया है प्रयोग जो है आपके बुक में कि एक एवोनाइट की छड़ लेते हैं और इसे बिल्ली की खाल से रगड़ते बेटा। अब इस छड़ को बीच से रेशम की डोरी से लटकाते हैं तो बेटा एक अन्य एवोनाइट की छड़ को बेटा बिल्ली की खाल से रगड़कर उस छड़ के समीप ले जाते हैं। तो देखते हैं तो जो यह छड़ है बेटा, यह इस छड़ से जो है दूर भागती है। बेटा इस छड़ से क्या है, दूर भागती है। क्यों ऐसा? क्योंकि इन दोनों में बेटा क्या है, समान आवेश होता है। अगर इसमें भी धनात्मक है, इसमें भी धनात्मक, तो इन दोनों में बेटा समान आवेश होने के कारण इन दोनों छड़ों के बीच क्या होता है,
प्रतिकर्षण होता है, जिससे एक दूसरे से बेटा दूर भागती हैं। तो दिया बेटा प्रयोग तीसरा जो करते हैं कि एक कांच की छड़ को लेते बेटा और एक एगोनाइट की छड़, ये आपका एगोनाइट की छड़ बेटा, ये आपका कांच की छड़ है। अब हम जब इसको रगड़ करके बेटा खाल पर इस कांच की छड़ को एगोनाइट की छड़ के पास ले जाते हैं तो यह क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हम कह सकते हैं कि जो आवेश, विद्युत आवेश होता है बेटा, यह दो प्रकार का होता है। एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। तो बेटा इसके हम इस निष्कर्ष के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन तथा ऋण। तो आपको आवेश अगर कोई पूछता है बेटा कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण आवेश। इसे पॉजिटिव और निगेटिव कहते हैं। अगर बेटा हम पॉजिटिव के या कह सकते हैं समान आवेश एक दूसरे को बेटा प्रतिकर्षित करते हैं, अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास ले जाएंगे तो एक दूसरे से बेटा दूर भागेंगे। अगर पॉजिटिव और निगेटिव के समीप ले जाएंगे तो एक दूसरे को बेटा आकर्षित करेंगे। ठीक, असल में मतलब समान आवेश जो होता है वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है बेटा, और विपरीत जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट आपका परमाणु की संरचना। बेटा आपको ये जो पॉइंट है आपका, ये आपको हायर क्लास में मिलेगा, लेकिन आपके बुक में यह हेडिंग दिया हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको पढ़ा दे रहा हूँ। परमाणु की संरचना, परमाणु बेटा तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु की संरचना बेटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे.जे. थॉम्सन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की बेटा चैडविक ने किया है। ठीक, आपको बेटा परमाणु की संरचना में बताया दिए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, जिसे मान लीजिए आपका परमाणु बेटा ये आपका नाभिक है, नाभिक में जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है, और नाभिक के चारों तरफ बेटा आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो ये आपकी परमाणु की संरचना बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बेटा पाए जाते हैं, जो एक जो है कक्षा में घूमते रहते हैं। तो बेटा अब आता है आपका पदार्थ जो है विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक, विद्युत आवेश का संरक्षण बेटा किसी भी प्रक्रिया में आवेश को संग्रहित रहता है। आपको ये भी बता दे बेटा, न तो इसे नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बट कन्वर्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे में बेटा यह स्थानांतरित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा आपका सुचालक व कुचालक। बेटा सुचालक किसे कहते हैं? बता दे, वे पदार्थ जिसमें से आवेश प्रवाहित हो उसे हम सुचालक कहते हैं बेटा, और वे पदार्थ जिसमें से आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है उसे हम कुचालक कहते हैं। तो बच्चों एक और है पदार्थ विद्युतीय आवेशित कैसे होते हैं, तो ये भी हेडिंग आपको खुद बेटा, जब हम एक पदार्थ को अन्य पदार्थ पर रगड़ते हैं तो बेटा तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर चले जाते हैं। जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है रगड़ने से एक दूसरे पर चले जाते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है वह धनावेशित होता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लेता है बेटा वह ऋण आवेशित होता है। इस प्रकार से बेटा पदार्थ जो है विद्युत आवेशित होते हैं। तो बच्चों आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका स्वर्णपत्र इलेक्ट्रोस्कोप को आप कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आप सभी को जो है
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे बेटा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।